दोस्तों, भारत की आज़ादी के आंदोलन में विनायक दामोदर सावरकर का स्थान अनूठा रहा है। आज की तारीख में उनके नाम की चर्चा ही विवाद का विषय बन जाती है। कुछ लोग उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में एक मानते हैं, तो कुछ उन्हें सांप्रदायिक नेता कहने से नहीं चूकते। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भारत के आज के महाराष्ट्र राज्य में नासिक के नज़दीक भागुर में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर सावरकर और उनकी माता का नाम राधाबाई था। उनके दो भाई गणेश और नारायण और एक बहन मैनाबाई थी। सावरकर ने पूना के फर्गुसन कॉलेज से बीए किया। फिर वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां वे इंडिया हाउस में रहे। वहां अक्सर राष्ट्रवादियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आना जाना होता था। वे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल से बहुत प्रभावित थे। वे बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ थे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और अपने कॉलेज के दिनों से ही वे उग्र विचारधारा रखते थे। उन्होंने अपने भाई के संग मिलकर एक गुप्त संस्था मित्र मेला की स्थापना 1899 में की थी, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत समाज बना। लंदन में अपने प्रवास के दौरान मैडम भीखाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने विद्यार्थियों को संगठित कर क्रांति के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1857 के विद्रोह को सावरकर ने सबसे पहले अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई कहा, जबकि पश्चिम के अनेक इतिहासकारों ने विद्रोह को सैनिक विद्रोह या भारतीय विद्रोह कहा। सावरकर भारत के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे भारत का नाम इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान, संस्कृत को देव भाषा और हिंदी को राष्ट्रभाषा करने के समर्थक थे। 1920 में मराठी अखबार भला से जुड़े बीबी भोपटकर ने उन्हें वीर की उपाधि दी। सावरकर को नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने के लिए अंडमान की जेल भेजा गया। उन्हें 25 वर्षों का 2 आजीवन कारावास दिया गया। जब सावरकर अंडमान पहुंचे तो वे वहां की सेल्युलर जेल के ढांचे और नियमों को देख परेशान हो गए। उन्हें पहले 6 महीनों के लिए एकांतवास में रखा गया। हर महीने एक व्यक्ति को वहां फांसी दी जाती थी। जेल की व्यवस्था अत्यंत अमानवीय थी, लेकिन आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अन्य कैदियों की तरह सावरकर भी नहीं झुके। कुछ विद्वानों का मानना है कि सावरकर की रणनीति थी जेल से बाहर निकलने की, जब देश में राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर थी। गांधी का अहिंसक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सावरकर ने भारत का एक हिंदू राष्ट्र होने का समर्थन किया और हिंदुत्व शब्द का प्रचार किया, जबकि इस शब्द की रचना चंद्रनाथ बसु ने हिंदू की पहचान भारत की संस्कृति को व्यक्त करने के लिए की थी। वे अपने को नास्तिक कहते थे, लेकिन हिंदुत्व में उनका गहरा विश्वास था और उनकी मान्यता थी कि सभी धर्म एक ही थे और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए संग आ सकते थे। सावरकर छुआछूत और जाति पर आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। उनके अनुसार भारतीय समाज की कठोर जाति व्यवस्था को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। उनका कहना था, पिता के काम को जारी रखने से व्यक्ति अकर्मण्य हो नई सोच विकसित नहीं कर सकेगा। व्यक्ति को जाति पर आधारित काम की मानसिकता से निकल अपनी सोच और योग्यता को देखते हुए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, धर्म हृदय और आत्मा में होता है, पेट में नहीं। वे अंतर्जातीय विवाह के भी प्रबल समर्थक थे। सावरकर वैश्विक गतिशीलता में विश्वास करते थे और उनका कहना था कि भारतवासियों को विदेशी धरती पर जाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो दुनिया का सर्वोत्तम लाएं और भारत की संस्कृति की खुशबू दुनिया के हर कोने तक ले जाएं। वे खुलकर मशीनी युग का समर्थन करते थे और भारतीय राजनेताओं को यूरोप की गलतियों से सबक लेने को कहते थे।
इंदिरा गांधी उन्हें भारत का अनूठा बेटा कहती थीं। जब उन्हें गांधी की हत्या की साजिश से बरी किया गया तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में उनके खिलाफ अपील नहीं की। सावरकर वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की जरूरत पर बल देते थे और कहते थे, हम यूरोप से 200 वर्ष पीछे हैं और विज्ञान, आधुनिक सोच और औद्योगिकरण से हम भारत की हर महिला के लिए काम, भोजन और कपड़े, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने का सख्त विरोध किया था। भारत के विभाजन का प्रस्ताव सर सैयद अहमद खान ने रखा था, जिसे जिन्ना ने अपनाया और भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश का आरोप उन पर लगाया गया। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। गांधी की हत्या के बाद भी वे निरंतर लोगों की निगरानी में रहे। बाद में उन्हें हिंदू उनके राष्ट्रवादी भाषणों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की उनकी सहमति के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वे हिंदुत्व के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर निरंतर बोलते रहे। 1963 में अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने खाना पीना और दवा लेना छोड़ दिया। वे कहते थे कि जब इस समाज को देने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं है तो जीवन त्यागना मृत्यु के लिए इंतजार करने से बेहतर है। बीमारी के कारण 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। धन्यवाद।